बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में जा रहे थे कि आपने एक जगह एक चरवाहे की आवाज़ सुनी। वो ऊंची ऊंची कह रहा था, ए मेरे जान से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? तुम मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, तेरे सर से जुएं निकालूं, तेरा लिबास मैला हो गया है तो मैं धो दूं, तेरे मोजे फट गए होंगे तो वो भी मैं सी दूं, तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं, तू बीमार हो जाए तो तेरी खिदमत करूं, अगर मुझे मालूम हो जाए कि तेरा घर कहाँ पे है तो तेरे लिए रोज़ देसी घी और दूध लाया करूं, मेरी सारी बकरियां तुझ पे कुर्बान, तू मेरे पास आ जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस चरवाहे के पास गए और उसे कहने लगे, अरे अहमक, ये सारी बातें तो किससे कर रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे बातें कर रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे पैदा किया है, जिसने ज़मीन और आसमान बनाए हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर फरमाया, अरे बदबख्त, तो इस बेहुदा बकवास से कहीं का ना रहा, बजाय मोमन के तू तो काफिर हो गया। खबरदार, ऐसी बेमानी और फजूल बकवास बंद कर, तेरे इस कुफर की बदबू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ़, ये दूध और घी हम इंसानों के लिए है, कपड़ों के मोहताज तो हम हैं। अल्लाह ताला इन हाजतों से बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला कभी बीमार नहीं पड़ता, ना उसको खिदमत की ज़रूरत है और ना ही कोई उसका रिश्तेदार है और ना ही उसको कोई खाने पीने की तलब है। तौबा कर और अल्लाह से डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये गैज़ो गज़ब से भरे हुए अल्फाज सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐसा कहा तो चरवाहा थर थर कांपने लगा और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। चरवाहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे नदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरवाहे ने सर्द आँख खींची, अपना गिरेबान तार तार किया और दीवानों की तरह अपने सर से हाथ उड़ाता हुआ वापस चला गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर पे गए और अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, तूने हमसे हमारे बंदे को जुदा किया, तो दुनिया में जुदाई के लिए आया है या मिलाप के लिए आया है? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरे से जुदा अकल बख्शी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरे के हक में बुरी है। एक के हक में नूर तो दूसरे के हक में नार है। हमारी जात पाकी और नापाकी से मबरा है। ए मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इससे हमारी जात को कोई फ़ायदा पहुँचे। इसको पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने करामात की बारिश करें। मजाक करने वाला तो खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और जाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातन और हाल देखते हैं। ए मूसा, दर्दमंदों के अदाब और हैं, दिल जलों के अदाब और हैं और जानहारों के अदाब और हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक का ये फरमान सुना तो बहुत पशेमान हुए और बारगाहे इलाही में बहुत ही शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी। फिर आप अलैहिस्सलाम उसी बेचैनी में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल में गए। जंगलों में देखा, हर जगह देखा, लेकिन चरवाहे का कोई पता न चला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस चरवाहे को ढूंढते ढूंढते इस कदर चले कि पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन आपने तलाश जारी रखी। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ए मूसा, मुझसे कौन सी खता हो गई है कि यहाँ भी आप पहुँचे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बंदा फरमाया है और तुझे इजाज़त दी है कि जो तेरे जी में आया करे वो बिना तकल्लुफ़ कहा करे। तुझे किसी अदब और कायदे की ज़रूरत नहीं। तेरा कुफर असल दीन है और तुझे सब कुछ माफ़ है, बल्कि तेरे सदक़े में ही तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरवाहे ने आंखें भर कर कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अब मैं उन बातों के काबिल ही कहाँ रहा
کہ کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال نہ جانے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو یہ شان ہے ہمارے پیارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کی کتنی قدر کرتا ہے۔ بظاہر گناہ گار نظر آنے والا شخص کیا پتہ اللہ کے کتنا قریب ہو، اللہ کو کتنا پسند ہو، یہ ہم نہیں جانتے، مگر ہمیں اللہ کی مخلوق کو خود سے کم تر اور گناہ گار نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ کون سا گناہ گار بندہ اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہو اور اللہ پاک کو کتنا پسند ہو، اور اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔